हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा ना व्लॉग रह गया था छठ वाला। उसके बाद मेरा कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ ना कि मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। तो नहाए खाए तक व्लॉग शेयर करी थी। उसके बाद ये खरना का व्लॉग है। बहुत लोग बोल रहे थे आप आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे। कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था ना यहाँ आने के बाद। तो ना बीच में मैं कुछ भी नहीं पोस्ट कर पाई। और पता है फास्ट रखे हुई थी, मैं खुद छठ की हुई थी, तो कुछ भी वीडियो बना नहीं पा रही थी, एडिट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आपको ना एक दायरे में रहना होता है अगर आप व्रत की हुई हैं तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैं वापस अपने घर आई तो यहाँ आने के बाद बहुत कुछ परेशानी आ गया। उसके कारण मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई। बहुत लोग मैसेज किए जा रहे कंटिन्यू। तो यहाँ से मैं अपना व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, मैं नहाए खाए से लेके लास्ट तक दिन का। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। क्या कर रहे हो? व्लॉग बना रहे हैं अपना। दिखाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी आरू भी बोल रही है, विशु। आरू नहीं। सॉरी, आरू नहीं। आरू बोलने का आदत है ना। तुम तो मेरी भतीजी है ना। उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल उधर नहीं जाएगी, उधर नहीं जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज है खड़ना। छठ पूजा का सबसे पहला दिन। नहीं, दूसरा दिन है। दूसरा दिन। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन। और हम और विष्णु आए हैं नीचे। इधर आके और मैं आरू से गुस्सा हूँ, सुनो। क्यों? आरू से क्यों गुस्सा हो? क्योंकि आरू मुझे फोन ही नहीं दिखा रही है। अच्छा। अब आरू, अब मैं तो अब बुआ तो फोन छीन लिया है। फ़ोन के लिए हो रहा था लड़ाई। हाँ। और फ़ोन आ गया मेरे हाथ में, है ना। हाँ। आज पूरा दिन ऐसे ही रहना है बिना पानी के। बिना पानी पे बिना खाना के। नहीं, खाना तो खाने सारी। खाना कहाँ खाना है, कुछ नहीं करना। अरे छठ पूजा का नीचे जो खाना बनेगा वो खाना है। हाँ, वो शाम में खाना है। आज हाँ। प्रसाद बनता है दूध से। आज हमारे शाम में प्रसाद खाने आएंगे सब लोग। हाँ, आज सब लोग को आप विष्णु जाके दी इनविटेशन दिया ना। हाँ। आज इधर आके बैठो ना विष्णु, यहाँ पे आके बैठो। विष्णु सब जगह जाके इनविटेशन दे के आई है। विष्णु और साथ में सबसे कौन गया? पैसा मांग के आई हूँ कि हमको भीख दे दो, मुझे भीख तुम्हारे दे यहाँ दो। हमारे यहाँ नियम है, छोटे बच्चे से भीख मंगवाया जाता है। 5 घर से पैसा पर लेके आते नियम हैं। क्यों है ये बताओ। नियम है, तुम्हारा है, पता नहीं क्यों है, पर है नहीं। पर आरू को क्यों नहीं भेजा थे, हम तो क्यों भेज रहे हैं। आरू का नहीं, तुम्हारा ही है। आरू का नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, बस मेरा ही नियम रहेगा। हाँ, ओह, अब तुम चुप करेगी तभी तो हम कुछ बोलेंगे। चलो बोलो। तो आज सारे लोग आएंगे, सबको इनविटेशन मिल गया है। और अभी मैं नीचे बैठी हुई, दूध आया है, दूध को देखना है, निगरानी करना है। तो मेरा भाई गया हुआ है कुछ काम से, दीदी लेटी हुई है। तो मैं ही सोची चलो भाई, मैं चूड़ी खोल दी थी, बहुत हेवी लग रहा था। चूड़ी देखो पहनी हुई है। और चूड़ी था ना, कल नहाए खाए के दिन चूड़ी जो पहने थे उसको खोले हैं थोड़ा थोड़ा। नहाए खाए कद्दू खाए। कल कद्दू था, कल कद्दू भात था। और आज है दही, सॉरी, खीर वाला। यहाँ बहुत हल्ला होता है हम लोग अभी घर में। ये मेरा घर का मेन गेट है, ये बेसमेंट है। यहाँ गाड़ी ही गाड़ी सिर्फ आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और एक गाड़ी भी गया हुआ है जिसमें मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी जिया जी सब गए हुए कुछ काम से। उनको कुछ प्लॉट वगैरह ये सब देखना है, वो गए हुए हैं। और सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है चेयर पे धो अब धो के। हमको भी बोलने दो। पहले आपको बोलना दो। तो अभी हम देखेंगे कुछ देर, फिर कुछ देर के बाद देखने आएगी मेरी दीदी। देखो सब लोग आगे, मैं आपको दिखाती हूँ। बाबूजी आ रहे हैं। बैठिए पापा, बैठ जाइए। हो गया, तुम लोग देख ली। और जिया जी अच्छा अच्छा अच्छा। अब सबसे पहले चलो बैठो, यहाँ बैठते हैं। नीचे दूध का निगरानी करना है, बैठी रानी जी। दूध का निगरानी करना है। तो सुनिए, मैं बहुत कहना सारे लोग चाहती पूछे थी थे जो आप- भूल गई। ये तुमको बोलने ही नहीं देगी। हाँ हाँ। बहुत लोग पूछ रहे थे इयररिंग्स दिखाइए, तो ये देखिए मेरा इयररिंग्स है। सुंदर है, बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा है। और थोड़ा बड़ा भी है, तो अच्छा लग रहा है। छठ में मैं सोची थी कि मैं न्यू इयररिंग्स पहनूंगी। और बिल्कुल मेरा यहाँ ख़रीद के रखा हुआ था, इसलिए मैं इसको पहन ली।
बहुत सुंदर लग रहा ये है। देखो खींच मत देना, नहीं तो टूट जाएगा। मैं तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 11 बजे है और अभी हम लोग खरना पे बैठेंगे। 2-2:30 बजे से नहा धो के सूर्य भगवान को जल दे के दंडवत प्रणाम करके धूप दीप करके फिर हम लोग नीचे आएंगे। नीचे बनेगा। आरू क्या कर रही बेटा, क्या कर रही है इसमें? तो आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं या नहीं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा आवाज़ चला गया है, पता नहीं क्यों चला गया है। आवाज़ है ही नहीं, ना के बराबर। अच्छा नहीं लगता, आवाज़ ख़त्म हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आज अनूप जी भी आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी करके। आज संडे है और से नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गया था, बट किसी तरह से मैनेज करके सुबह वाला ड्यूटी करके वो निकलेंगे 3 बजे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे के पहले वो नहीं आएंगे। देखते हैं कितने बजे आते हैं, तो ये देखने के ऊपर कब तक वो निकलते हैं। उनका ड्यूटी ख़त्म होगा तभी वो निकलेंगे। ऐसे मैं उनको बोली हूँ कि थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय पे पहुँच जाएंगे तो बेस्ट होगा। ये नेल मेरा टूट गया, ये नेल भी लंबा था मेरा, सब लंबा लंबा है, बस यही टूट गया बीच में। ख़राब लग रहा है ना। कल का सिंदूर अभी तक से लगा हुआ है, देखो दाग पड़ा हुआ है, देखो ना। और ये मेरी भतीजी हाँ बहुत शैतानी करती है, बहुत शैतानी। हाँ मैं तो शैतानी हूँ। अब मैं ब्लॉग बनाने नहीं जा रही, अब मैं तो आने के साथ खेलने जा रही। बाय बाय। दूध ले आई। तो ये है मेरे घर का सीढ़ी है, देखिए चप्पल कितना है, बाप रे बाप, इतना तो चप्पल बिक जाएगा सब 5-5 रुपये। दूध वाला आया हुआ है, दूध कैसे दूध लाया है? एक ही साथ या बाल्टी में लाया है। एक ही हाँ साथ? एक ही साथ है। वो फ़ोन उठाया ही नहीं था, उसको क्या पता। अच्छा तो अलग रख लीजिए ना। ऐसा हमारा अच्छा तो ले आओ। नीचे रखवा लीजिए, फिर ऊपर मंगवा लीजिएगा। क्या होगा पहले बताओ। लेके लेडीज आई है। नीचे ना और अलग से जो कराना था एक ही जगह लेकर एक ही जगह। तो खरना के लिए तो अलग से दूध है, ये है इसमें से निकल जाएगा और एक्स्ट्रा वाला खीर बनेगा तो बनेगा उसमें, है ना माँ? मेहमान कितना 3 किलो सोने, 3.5 किलो। खरना वाला सब कमे बनवाइए, इधर ज़्यादा बनवाइए। पैकेट वाला भी हाँ पैकेट वाला है ना, इधर वाला दीदी चलो नीचे दूध वाला आ गई है, उसी में दिलवाना है। नहीं, अलग अलग नीचे अलग अलग। दूसरा बर्तन में एक और देखिए है ना, चलो चलो, हम अगोरी कर रहे थे नीचे बैठ के, चलो आगे समय पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम दोनों बहन नहा धो के दंडवत दे के, मतलब हम लोग का छत तुलसी जो छत पे तुलसी जी हैं वहीं पे हम लोग को देना होता है सूर्य भगवान को जल। तो वहाँ से दे के नहा धो के, और हम लोग में ना जब प्रसाद बनाते हैं तो धोती पहनते हैं, और किसी भी कलर का पहन सकते हैं, बट धोती ही पहन के खरना का जो प्रसाद बनता है उसको बनाना होता है। और ये हमारे घर का बेसमेंट है, यहाँ हमारा गाड़ी वगैरह लगता है। और ऊपर में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ऊपर में ना थोड़ा जगह का कमी था। जगह तो बहुत है, बट जो कहते हैं ना आग वाग टाइल्स के ऊपर सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ के नाम पे इतना एरिया छोड़ा हुआ है, क्योंकि हर साल छठ होता है और छठ करता है मेरा भाई। तो हम लोग ना यहाँ पे इतना जगह छोड़ के करते हैं सब, जितना भी गाड़ी वगैरह लगाना होता है, और ज़रूरत पड़ा तो फिर यहाँ पे धो के अच्छे से पूजा पाठ होता है। तो छठ के नाम पे इतना जगह स्पेस छोड़ा हुआ है। और ये मेरे पापा का घर है, यानी मेरा मायका है। मैं मायका से स्टार्ट कर रही हूँ अपना छठ का फेस्टिवल, और हमारे ससुराल में है कि मायके से ही उठाया जाता है, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो ये जो आप लोहा का जो देख रहे हैं, बहुत लोग ना मिट्टी का चूल्हा पे बनाते हैं खरना का प्रसाद, पर लोहा शुद्ध होता है, तो हर साल
रीयूज़ भी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे मेरी दीदी जो बड़ी वाली है वो भी छठ करती है हर साल। इस बार मेरा तो फर्स्ट टाइम है, बट वो 9 साल से कर रही है। और वो बता रही थी, और हम लोग मैं और मेरा भाई करते हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं ना तीनों, इसीलिए कि थोड़ा हेल्प हो जाता है और सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा पहला बार ये छठ है और उतना कुछ पता नहीं है। हमेशा तो एंजॉय करती थी, बट इस बार छठ कर रही हूँ तो उसका बहुत सारा नियम होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मेरी यहाँ जो पैर नॉन होती है ना, जो पैर कलर कर देती है, वो हर साल छठ में आती है। मतलब हर फेस्टिवल में मैं तो जब जाती हूँ तो छठ में ही आती है, और ऐसे तो ये हमेशा आती है, मेरी माँ के पास आती है। कुछ कुछ फेस्टिवल में तो आते हैं नॉन जो होती है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्रसाद, और प्रसाद में ना दोनों बहन मिल के बना रहे थे। तो ऐसे होता है, फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा देख रही थी, पहले समझ रही थी कि कैसे कैसे क्या होता है। बहुत छठ का जो फेस्टिवल है ना, बहुत नियम से करने का है। कुछ एक गलती हो जाता है ना, उसके कारण बहुत भरपाई करना पड़ जाता है, इसलिए पहले देखिए सीखिए उसके बाद। तो यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मेरा भाई का तो बहुत साल से हो रहा है। तो वो ऐसे कुछ खास करता नहीं है, क्योंकि वो बस जब मेन काम होता है तब आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, दरवाज़ा है, इसके अंदर सब सामान रखा रहता है पूजा पाठ का। और यहाँ पे पैर हम लोग तीनों भाई बहन का कलर हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, भाई बहन सब एक साथ करते हैं ना। और जो एक्सपीरियंस मायके का होता है ना, वो मतलब क्या ही बताएं। ससुराल में भी मेरा करने का बहुत शौक़ है, बट पॉसिबिलिटीज़ अगर रहा तो मैं वहाँ से ज़रूर करूँगी, पर ससुराल में ऐसे कोई है नहीं, सब लोग अपने अपने घर में करते हैं। और अगर आप किसी को बुलाओगे तो इस छठ में जल्दी कोई आते भी नहीं, क्योंकि हर घर में ये छठ होता है। और मायके में हो रहा था तो इसी साथ साथ मेरा भी हो गया। तो यहाँ पे आरू का पैर कलर हो रहा था, आरू ये व्लॉग बना रही है। आपको पता है छठ के दौरान मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करी थी, क्योंकि पूजा पाठ में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता कैसे लोग व्लॉग बना लेते हैं, कैसे इतना सारा रील्स बना लेते हैं, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इतना ज़्यादा बिज़ी और थकान अलग, और जो फास्ट के कारण उतना बोलने का तो मन करता है नहीं, तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं था कि मैं सब कुछ करूँ। तो यहाँ पे मेरा अंदर खरना का खीर बन रहा था, और साइड में जैसे ही इधर चूल्हा जला, मतलब चूल्हा पे खीर चढ़ा, वैसे ही उधर भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सिर्फ ये प्रसाद के भरोसे आप नहीं रह सकते, ये हम लोग खाते हैं, उसके बाद ये हर प्लेट में जाता है। बट मेन जो कहते हैं ना, मेन प्रसाद यही होता है, मेन जो छठ का मेन प्रसाद होता है वो अंदर बनता है। उसके बाद बाहर में आप जितना भी तरह का गुड़ का, चीनी का, और हमारे यहाँ खरना में के अंदर जो खीर बनता है वो बिना चीनी का बनता है, बिना चीनी का। तो ये जो हो गया बिना चीनी का। और मेरी दीदी जो उधर बना रही थी वो चीनी वाला, गुड़ वाला बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सबको इतने में नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा में गैस पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा साड़ी देख लीजिए, मैं यही साड़ी परचेज़ करी थी, जिसका व्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर करी हुई हूँ। तो ये साड़ी कैसा लग रहा है, और पैर वैर कलर हो गया, और हेयर कॉम वगैरह करने का तो रहता नहीं, कि कुछ भी करने का नहीं रहता है। बस आप अच्छे से चूड़ी, लहठी, सिंदूर, ज्वेलरी जो भी आप पहन सकते हैं गोल्ड का वो पहनिए, नेल पेंट वगैरह लगाने का रहता है, तो वो सब मैं कर चुकी थी। और यहाँ पे मेरा भाई बैठ गया था, हम लोग का प्लेट में ना जो प्रसाद निकल गया था, यहाँ पे पूजा करना था। तो इंतज़ार किसका हो रहा था, मेरी माँ का। मेरी माँ का कंडीशन आपको पता ही है, मैं व्लॉग में ऑलरेडी शेयर करी हुई होगी। मेरी माँ का कंडीशन पिछले साल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। वो अपने फ्लैट, मतलब अपने घर में नीचे ऊपर भी नहीं कर पा रही थी, तो वो इस साल कुछ बेटर हो गई थी, तो उसी का नीचे आने का इंतज़ार हो रहा था। वो आएगी, बताएगी, हम लोग पूजा करेंगे। तो इस प्लेट में ना सूर्य भगवान का सिंदूर से बना हुआ था, उसी का हम लोग पूजा कर रहे, पीढ़ा पे रख के। और माँ बता रही थी और हम लोग कर रहे थे। दीदी को तो ऐसे मेरे पता रहता है सब कुछ, क्योंकि वो 9 साल से कर रही है, बट हम लोग का तो पहला है। पर फिर भी एक गार्जियन आपके सामने बैठा रहे ना, उतना ही काफ़ी होता है। और मेरी माँ भी बहुत इमोशनल हो जाती है जब पूजा पाठ घर में होता है, और मुझे भी बहुत ये हो जाता है कि माँ जब तक सामने नहीं रहती है ना, तो लगता है कुछ अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा लगता है माँ सामने बैठ गई, यही मेरे लिए बहुत है। पिछले साल इतना कंडीशन ख़राब था कि वो नीचे भी नहीं आ पाई थी, और सूर्य भगवान को, मतलब होता है ना, पूजा होते भी नहीं देख पाई थी। और क्या हुआ था, मैं उसका ऑलरेडी एक वीडियो शेयर करी हुई, अगर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूजा हो रहा है सूर्य भगवान का, और मैं यहाँ पे दीपक जला रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं छठ कर रही हूँ तो मैं मतलब अलग अलग करूँगी, नहीं। मेरी दीदी कर रही थी, मैं कर रही थी, मेरा भाई कर रहा था, सब लोग एक साथ सब कुछ कर रहे थे, और बहुत हेल्प हो जाता है। मैं क्या ही बताऊँ, अगर अकेले छठ करो तो पॉसिबल नहीं है छठ करना अकेले, क्योंकि छठ में इतना ज़्यादा नियम होता है, इतना ज़्यादा कुछ होता है ना, तो वो आप अकेले नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग
पूजा कर लिए थे। अब था खरना का प्रसाद खाने का टाइम, जो सूर्य भगवान को पहले चढ़ा के और उसके बाद खुद खाया जाता है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप व्लॉग नहीं शेयर कर रहे, कैसे व्लॉग आप बनाई कि नहीं बनाई। मैं क्या ही बोलूँ, मैं सारा कुछ अब मेरी बेटी व्लॉग मतलब बनाई थी, बट पूजा पाठ के कारण मैं तो एक तो एडिट नहीं कर पा रही थी, दूसरी चीज़ घर में बहुत शोर हो रहा था, तो वो जो कहते हैं ना वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। और मैं क्या ही बताऊँ, इतना मैसेज आ रहा था ना मेरा, तो दूसरा लोग मैसेज पढ़ रहा था कि तुम क्या नहीं शेयर कर रही हो भाई, शेयर करो। बहुत लोग को मैं अपने घर में भी नहीं बताई हूँ कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मैसेज तो भरा रहता है, जैसे स्क्रीन खोलो मैसेज आया रहता है। तो यहाँ पे प्रसाद को ना थोड़ा थोड़ा भगवान के में का जो जल रहा था ना धूप, उसमें डाल के साइड में रख के आपको मतलब भगवान को भी अर्पित करना होता है। और पान के पत्ता पे ना आपको गौ के लिए भी, मतलब गाय माता के लिए भी निकालना होता है। तो ये 2 चीज़ करने के बाद पूजा हमारा कंप्लीट हो गया। फिर माँ बता रही थी कि अब तुम लोग खाओ, और वहाँ पे से सब लोग हट जाते हैं, कोई आपके सामने नहीं बैठा रहता है। और जो आप कटोरी में देख रहे हैं ना, ये सारे अपने बच्चे के लिए निकालते हैं, मतलब मेरी बेटी के लिए, मेरी दीदी निकाली अपनी बेटी के लिए, मेरा भाई निकाला अपनी बेटी के लिए, और हस्बैंड के लिए शायद। तो अनूप जी आज आ रहे थे और वो ड्यूटी करके, संडे था खरना के दिन, तो वो ड्यूटी करके निकल रहे थे, मतलब वो अभी मतलब आधे रास्ते पहुँचे हुए थे। अब मुझे ना बहुत लग रहा था कि अनूप जी आ जाते तो मैं, मतलब होता ना हस्बैंड के होने पे बहुत अच्छा फील होता है, हस्बैंड रहते तो एक दूसरी तरह का एक नियम रहता है। तो बस यहीं पे ये सब हो रहा था, और मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, और बस हम लोग खा रहे हैं। और क्या, हमारा बस फेस्टिवल अच्छे से निकल गया, यही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि छठ का फेस्टिवल करना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और ना बहुत दिन भर आप भूखे प्यासे रहते हैं, और शाम में आपको कुछ ऐसे खाने बिना पानी के, मतलब पानी लास्ट में पीना था, पहले खा लीजिए उसके बाद पीजिए। तो मेरा गला में ना अटक रहा था बहुत ज़्यादा, और ये जो पहले से निकाल के रखा हुआ था ना, तो खीर ना थोड़ा सा ना ड्राई हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा भाई भी खा रहा था, मैं भी खा रही थी, और हमारा खरना कंप्लीट हो गया। और आरू व्लॉग बनाने से पीछे नहीं रही थी, सब लोग बोल रहे थे अरे कितना वीडियो बनाओगे, कितना वीडियो बनाओगे, वो बनाए जा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा खरना का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरी माँ यहाँ पे आ गई थी और हम लोग को अभी भी बता रही थी। इसके बाद का व्लॉग ना आपको आगे मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा व्लॉग मैं नहीं करूँगी। आई होप मेरा व्लॉग पसंद आया।